अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद शाहीन नगर के इलाके में 2019 में 6 साल एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया था और उसके साथ गलत हरकत भी की गई थी। इसमें मुलविस एक शख्स को आज उम्र कैद की सज़ा हुई है। इसके पीछे वो लोग हैं जो मुसलसिल इसको सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक का नाम है उमर बम और दूसरे अब्दुल अजीज़। इस मौके पर अहमद सादी जो यहाँ के इंचार्ज भी हैं AIMIM के और ऐसे कामों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करते हैं। उन्होंने आज तमाम लोगों की गुलपुशी की और उनके वालिद भी, जो मरहूम बच्चे के वालिद हैं, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया कि किस तरह से गवाह बनकर इसको मंजर आम तक पहुंचाया। ज़रूरी है कि ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कसूरवार को सज़ा मिलती है। अमूमन जो विटनेस रहते हैं वो पलट जाते हैं, लेकिन ये दो जो ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि फिर कभी कोई किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए ये जद्दोजहद की है। बात ऐसा मीडिया से बात करते हुए इन्होंने सारे तफसीलात बताई। एम.ए. हमीद की ये रिपोर्ट देखिए। बरकातहू। आज यहाँ पर ये तहनाती गुलपोशी का वजह ये है कि आज से 2.5 साल पहले एक मासूम बच्चे के साथ बलात्कार करके जो एक दरिंदा सिफत आदमी ने बच्चे का कत्ल कर दिया था पत्थर डालकर, और उस पर हम लोग ने वहाँ जिस टाइम कत्ल हुआ था वो कत्ल के दिन से लेके उसको उम्र कैद की सज़ा दिलाने तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद और उनके लोगों के साथ रह के मैं और हमारे अहमद एक्स डिप्टी सरपंच ने बहुत कोशिश की और हम लोग इसमें पंच विटनेस रह के वहाँ पर पूरा उसको उम्र कैद सज़ा दिलाने तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ दिया। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, पाशा कादरी साहब की हिदायत पर हमारे अहमद सादी साहब, हसन बिन गालिब साहब की ज़ेर निगरानी में हम लोग ने पूरा 2.5 साल से बराबर वहाँ पर कोर्ट का जो कोर्ट को जाने का था, कोर्ट को जाकर उनके वालिदैन को लेकर पैरवी करके अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस में भी बहुत कोऑपरेट किए और बस्ती वाले भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किए, वालिदैन भी कोऑपरेट किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस दरिंदा सिफत को उम्र कैद की सज़ा हो गई। 3 दिन पहले उम्र कैद की सज़ा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी हमारे एक MPTC पर इस तरह से हमला होकर कत्ल हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छी पैरवी करके उन लोगों को भी 6 आदमियों को उम्र कैद दिलाए थे, जिसमें 5 जेंट्स एक लेडीज़ थे। तो हम यही चाह रहे हैं कि ऐसे गलत जो भी हरकतें होंगे, जो भी गलत काम होंगे, इंशाअल्लाह हम बराबर उनको सज़ा दिलाएंगे और ऐसे गलत हरकतें करने से बाज आ जाइए, क्योंकि ऐसे जो भी गलत हरकत करने वाले उनको सज़ाए उम्र कैद या सज़ाए मौत इंशाअल्लाह हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। तो हम हमारी जमात का और हमारे जितने भी बड़े हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। आज मैं सब हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं, हमारे बस्ती के लोग हैं, आज यहाँ पर गुलपोशी किए हमारे खुशी से, हम उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। एक मासूम बच्चा यासीन नाम का जो वादी मुस्तफ़ा की टांकी के पास जिसके साथ बदसलूकी बदफाली कर उसका कत्ल कर दिया गया था एक दरिंदा सिफत इंसान ने, उसको हम लोगों ने जिस तारीख़ को उसके साथ कत्ल हुआ और बदफाली हुई उसी दिन रात से ले आके पोस्टमार्टम वगैरह करा के उनके वालिदैन के हवाले करके फिर कब्रिस्तान वगैरह दिला के उसको दफनाने लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से अदालत की पैरवी करते हुए हम लोग विटनेस थे, मैं और हमारे उमर बम साबिका वाइस MP और मैं साबिका उप सरपंच, हम लोगों ने गवाही देते हुए मॉनिटरिंग करते हुए इस केस की अल्हम्दुलिल्लाह आज उस दरिंदा सिफत इंसान को कैफर किरदार तक पहुँचा दिया, जिसको आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई सेशन जज रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की जानिब से, जिसमें पुलिस का कॉपरेट बहुत रहा। सईदुल SHO जो थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी पैरवी कर हम लोगों के घर के आदमियों को विटनेस बनाकर इस दरिंदा सिफत आदमी को जो है सो कैफर किरदार तक पहुँचाकर आज जो है सो कन्विक्शन यानी उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। हम ये जमात की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से हमको हिदायत मिली थी कि मजलूम मासूम के ऊपर जुल्म हुआ, फौरी जाकर जो है सो वहाँ पर उनकी मदद करो बोल के हमारे एरिया के इंचार्ज अहमद सादी और हमारे आपस में जो काउंसलर्स हैं सब ने मिलकर इसमें काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे के वालिद को इंसाफ दिलाया
ताकि ये दरिंदा फिर छूट जाए और छूट के जो है सो किसी और बच्चे के साथ ये सुलूक ना करे। इसी वजह से जमात की जानिब से दबा के काम करके इसको जो है सो पैरवी करके अदालत की उम्र कैद की सज़ा करा दिया गया है। और इंशाअल्लाह अहमद सादी साहब की जानिब से या हम लोग हुकूमत की जानिब से या हमारे कोई ट्रस्ट की जानिब से कोशिश कर ये लेबर तबके का आदमी है, बच्चे का वालिद जिसका नाम मरहूम बच्चे का नाम यासीन है, इनके लिए जो है 50 से 60 गज़ का घर का ज़मीन के साथ इंशाअल्लाह हमारे ट्रस्ट की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कोशिश करके इंशाअल्लाह ज़रूर दिलाया जाएगा। शुक्रिया। ये यासीन का वालिदान हूँ मैं। अब मेरे को इंसाफ दे दिए जज साहब और पुलिस डिपार्टमेंट और जो बस्ती वाले लीडरान। मेरा MIM का जो भी शुक्रगुजार हूँ, मगर अल्फाज नहीं है। मैं गंवा हूँ, लेबर काम करने आया था, फिर भी मेरे को पहचान के मेरा जो बच्चा को ऐसा हुआ बोल के अहमद भाई उन्होंने, हमारा उमर भाई उन्होंने, सब लोग इतना मेहनत करे। मेरे गांव में भी ऐसा करते थे नहीं, मगर मेरे बच्चा को इंसाफ, अब मैं घर को बच्चा को लेके जा रहा हूँ, वैसा मेरे को अफसोस हो रहा जी। इतना करे MIM ऐसा है पार्टी, मैं अल्फाज भी नहीं निकाल सकता हूँ। मैं सुना था TV में वहाँ, मगर वोट बैंक के लिए सब कुछ करते हैं लोग दिखावे के लिए, मगर मेरा वोटिज नहीं है यहाँ पे। इतना मेहनत कर दिया उन लोग, मेरे को उनको ज़िंदगी भर ऐसा नहीं भूल सकता हूँ। मेरा बच्चे हैं मैं, मगर जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से मेरे बच्चों को पढ़ाई के वास्ते आया था, कर्नाटक को छोड़ के लेबर काम करने आया था मैं, मगर इतना सपोर्ट मिलता बोल के समझ में नहीं आया था। मैं एक किराए घर में रहता हूँ मैं, वैसा वालों को, मेरे पहचान को, गरीबों को इंसाफ देते बोले तो ये MIM पार्टी इतना मजबूत है, मगर खाली मोबाइल में उधर उधर देखते थे लोग। मेरा आंखों का सामने ऐसा चमक गई है, ऐसा मैं अल्फाज ही नहीं निकल रहा, मेरे को बात करना नहीं आता। कहीं को बोले तो मैं गंवाला हूँ। जो बच्चा का खातिल है उसको उम्र की सज़ा ऐसा दिला दी है, मेरे को कुछ भी वो मालूम भी नहीं था, वापस भी नहीं था। ये जो हमें सपोर्ट करके अहमद भाई मेरे साथ काम करते थे, सुपरवाइजर करता था मैं उस्मान सादिक साहब कने, उन्होंने मेरे को पहचान के क्या करे भाई ये मेरा बेटा है बोल के सब लीडरानों को, किसका भी नाम भी नहीं पहचानता था मैं, इसको सज़ा दिला दी है। मेरे को बहुत शुक्रिया गुजार हूँ।